जय मसीह की। मैं पास्टर माजुनी आप सभी के बीच में परमेश्वर के एक जीवित वचन को लेकर आई हूँ। आमीन। तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहते हैं, नीति वचन 6 का 16 से हम 19 अध्याय तक हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहते हैं, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखते हैं। परमेश्वर पिता 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, परंतु 7 है जिससे उसको घृणा आते हैं। परंतु 7 ऐसे वस्तु है जो परमेश्वर पिता को घृणा आते हैं। हालेलुया। अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, घमंड से चढ़ी हुई आंखें। हालेलुया। एक घमंडी आंख और एक घमंडी व्यक्ति, उसे परमेश्वर को घृणा आते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो घमंड अपने अपने को दिखाने के लिए घमंड करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाले जीभ, लगातार झूठ बोलने वाले जीभ। हालेलुया। एक झूठ छुपाने के लिए और झूठ, और झूठ छुपाने के लिए और झूठ। जो झूठ बोलता है व्यक्ति, वो सोचता ही नहीं, किसी बात के लिए वो सोचता ही नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरे झूठ के कारण किसी को बुरा भी लग सकता है, किसी की जीवन बर्बाद भी हो सकता है, झूठी गवाही से किसी को जीवन बर्बाद भी हो सकता है। वो सोचता नहीं, लेकिन उसको लगातार उसको झूठ बोलना पसंद है। लेकिन परमेश्वर ऐसे वस्तु से घृणा करते हैं, ऐसे लोगों से घृणा करते हैं। हालेलुया। और निर्दोष का लहू बहने वाले हाथ। हालेलुया। निर्दोष का लहू बहने वाले हाथ। हालेलुया। किसी व्यक्ति के किसी के अंदर क्या है, वो नहीं होता है, दया ममता नहीं है, दया नहीं है। उसको क्या होता है, किसी को मार देते हैं, उसको किसी को लहू पे बहा देते हैं। हालेलुया। आजकल देख रहे हैं, कुछ साधारण साधारण गुस्से के कारण किसी को मार देते, अपने भाई को भी मार देते हैं। हालेलुया। जिस प्रकार कैन ने अपने हाबिल को मार दिया, अपने भाई को मार दिया। हालेलुया। हालेलुया। भूमि उसके कारण, भूमि क्या हो रहा है, भूमि चिल्ला रहा था। हालेलुया। कैन के लहू चिल्ला रहा था। हालेलुया। क्या है, उसके अंदर क्या आ गया था, वो घमंड आ गया था। हालेलुया। और झूठ आ गया था। कैन के अंदर क्या था, घमंड भी आ गया था, झूठ भी आ गया था। और उसने क्या, निदो लहू बहने वाले हाथ। परमेश्वर वचन इस प्रकार के निर्दोष लहू बहने के हाथ। कैन ने हाबिल जो निर्दोष था, उससे उसके हत्या कर दिया, उसके खून भूमि पर गिरा। और खून जो भूमि पर गिरा, उसके हाबिल के खून चिल्ला चिल्ला के अपनी अपनी क्या बोल रहा है, अपनी मित्रु का, अपनी बदला का परमेश्वर से मांग रहा है, प्रभु से बोल रहा है। हालेलुया। इस प्रकार उत्पत्ति अध्याय में लिखा है, क्योंकि अनाथ कल्पना करने वाले मन। आमीन। अनाथ कल्पना करने वाले मन। हालेलुया। अनाथ कल्पना करने वाले मन, जिसके अंदर क्या होता है, बुरी बुरी विचार सोचते रहते हैं और दूसरे के खिलाफ भी सोचते रहते हैं। हमेशा दूसरे को बुरा सोचते रहते हैं। हालेलुया। वो खुद बुरा है, दूसरे के बारे में बुरा सोचते रहते हैं। अनाथ सोचते रहते हैं, किसको कैसे घात करे, किसी को बुरा कमाई कैसे करे, कैसे किसको निंदा करे, कैसे कैसे लालची से अपने जीवन को बिताए। हालेलुया। तो ऐसा कहते हैं, अनाथ कल्पना करने वाले मन से परमेश्वर घृणा करते हैं। हालेलुया। बुराई करने वाले बैग दौड़ने वाले पाँव, बुराई में करने वाले बैग दौड़ने वाले पाँव से परमेश्वर घृणा करते हैं। ऐसे व्यक्ति से परमेश्वर घृणा करते हैं जो बुरा कामों में अपने आगे आगे भाग लेने जाते हैं। हालेलुया। वो बुरा काम करते हैं, कुछ किसी को सोचता नहीं कि परमेश्वर के वचन के खिलाफ बाहर जाके काम करता है। हालेलुया। उसको कुछ भी नहीं, खाली सोचता है, उसको खाली एक ही पता है, हालेलुया, अपने काम बनना है। हालेलुया। ऐसे व्यक्ति को जो बुराई करने वाले बैग दौड़ते पाओ, हालेलुया, किसी की हत्या करने के लिए बैग दौड़ते हैं, चोरी करने के लिए दौड़ता है, गलत काम करने के लिए, बेविचार करने के लिए, गाली देने के लिए, वो झूठ बोलने के लिए, झगड़ा करने के लिए, वो पाव जो दौड़ता है, वो दौड़ता है, ऐसे पाव से, ऐसे व्यक्ति से परमेश्वर घृणा करता है। हालेलुया। झूठ बोलने वाले साक्षी, झूठ बोलने वाला, मैंने पहले बोला था ना, किसी निर्दोष को फंसा देते हैं। हालेलुया। किसी को झूठा साक्षी बोल देते हैं। किसी ने बोला कि मैंने वो काम नहीं किया, लेकिन वो बोलता नहीं आपने वो काम किया, उसने देखा भी नहीं।
हालेलुया, बता देते नहीं आपने तो यह काम किया है। हालेलुया, ऐसे ऐसे जो झूठ बोलने वाले साक्षी, हालेलुया, ऐसे लोगों से परमेश्वर घृणा करते हैं। और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाले मनुष्य, जो भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाले मनुष्य से परमेश्वर घृणा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर ने कहा है कि हम सभी को मिल के रहना है। हालेलुया, यदि तू कुछ भेंट लेके आता है परमेश्वर के भवन में, पहले अपने भाई के साथ यदि तुम्हारा बात विवाद नहीं है, भाई के साथ अच्छा मेल मिलाप नहीं हो, उससे पहले मेल मिलाप ले रख के फिर मेरे पास आ। हालेलुया, फिर भेंट चढ़ा, वो भेंट ग्रहण योग्य होगा। हालेलुया, लेकिन कोई कोई व्यक्ति क्या करता है, अपने भाई को बुरा भला कहता है, अपने भाई के प्रति अपने मन में कड़वाहट रखता है, और फिर आता है परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर से मांगता है, परमेश्वर मेरा ये काम क्यों नहीं बन रहा है, परमेश्वर मेरा ये काम क्यों नहीं बन रहा है, मैं तो आपसे दिन रात प्रार्थना करता हूँ, फास्टिंग रखता हूँ, दान दशवान भी देता हूँ, मेरा काम क्यों बिगड़ रहा है? क्योंकि आपके मन में कड़वाहट है अपने भाई के प्रति, अपने बहनों के प्रति, अपने परिवार के प्रति। आपके अंदर जलन का आत्मा है, आपके अंदर शैतान को कार्य कर रहा है। हालेलुया, क्योंकि आप अपने मन को परमेश्वर को नहीं दिया, आप अपने मन को शैतान के हाथों में सौंप दिया, इसलिए शैतान बार बार आपको बिगाड़ता है। हालेलुया, आपके मन को बार बार क्या कहता है, अपने भाइयों के विरुद्ध झगड़ा करने के लिए, भाइयों के विरुद्ध हिंसा करने के लिए लेके जाते हैं। हालेलुया, ऐसे मनुष्य से परमेश्वर घृणा करता है। हालेलुया, हमें सोचना है कि परमेश्वर 6 वस्तु से घृणा करते हैं, बेर रखता है, परंतु 7 जिससे परमेश्वर घृणा करता है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें। घमंडी व्यक्ति नहीं होना है हमें। हालेलुया, हमें लगातार हम हर एक व्यक्ति से प्रेम करना है। हम यदि परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहते, दूसरे तेरी प्रशंसा करे, लेकिन तू खुद नहीं करना। कोई व्यक्ति ऐसा आता है कि कोई उसको एक बार बोल दे कि आप बहुत अच्छा किया, वो अपने फूल जाता है पूरा। हालेलुया, एक गुब्बारे की तरह फूल जाता है, लेकिन एक बार किसी की चुई जैसा कोई भी बीन उसको लगेगा तो बैलून फूट जाता है, उसी प्रकार वो गुब्बारा भी फूट जाएगा, उसी प्रकार वो व्यक्ति की घमंड भी फूट जाता है, क्योंकि घमंडी का सामना खुदावन यीशु मसीह करता है। हालेलुया, परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहते हैं, घमंड से चढ़ी हुई आंखें और झूठ बोलने वाली जीभ, जो लगातार झूठ बोलते हैं। हालेलुया, आप अपने पास्टर से झूठ बोलते हैं, आप अपनी पत्नी से झूठ बोलते हैं, आप अपने पति से झूठ बोलते हैं, अपने बच्चे से झूठ बोलते हैं, आप अपने जहाँ जॉब करते हैं उस जगह से झूठ बोलते हैं। हर चीजों में आप झूठ ही बोलते हैं। आप थोड़े पैसे के लिए झूठ बोलते हैं, आप किसी की संपत्ति के लिए झूठ बोलते हैं। ये परमेश्वर, ऐसे व्यक्ति से परमेश्वर घृणा करता है। हालेलुया, और निदोप का लहू बहने वाले हाथ, निदोप का लहू बहने वाला हाथ, ऐसे व्यक्ति से परमेश्वर घृणा करते हैं, जो बार बार अहंकार में क्या करते हैं, लोगों को मारने जाते हैं, कोई किसी भी चीज़ों को मार देते हैं, और ऐसा करते कि वो बोलते कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ। वो अपनी नज़र में अच्छा है, लेकिन परमेश्वर के नज़र में घिनौना है। हालेलुया, वो घृणित है। और अनाथ कल्पना करने वाले मन ऐसे व्यक्ति से परमेश्वर घृणा करता है, जो बार बार अपने बिछोने में बैठता है और जहाँ भी बैठता है और दूसरे की बुराई सोचता है। ऐसे लोगों के लिए अनाथ कल्पना करने वाले लोग चर्च में जाते हैं, चर्च की पास्टर के विरुद्ध अनाथ कल्पना करते रहते हैं, हर एक कलीसिया के लोगों के विरुद्ध अनाथ कल्पना करते रहते हैं। हालेलुया, किसी ने गाड़ी ले लिया, उस व्यक्ति के खिलाफ अनाथ कल्पना करते रहते हैं। वो व्यक्ति यदि धनी हो गया, उस व्यक्ति के खिलाफ अनाथ कल्पना करते रहते हैं, क्योंकि वो खुद नहीं हो रहा है और दूसरे के प्रति ऐसा बोलने लगता है। हालेलुया, क्योंकि अनाथ कल्पना करने वाले लोग, जो कोई लोग आपसे ज्यादा प्रार्थना करते हैं, उसे देख के आपको एंकरेज होना चाहिए कि वो कोई व्यक्ति आपसे ज्यादा प्रार्थना कर रहा है। वो व्यक्ति ने आपको नहीं बताया कि मैं आपसे ज्यादा प्रार्थना करता हूँ, लेकिन आपको पता चल गया ये आपसे ज्यादा प्रार्थना करता है, तो आपको उससे सीखना है, क्योंकि प्रभु ने कहा है हमें एक दूसरे को सिखाना चाहिए। हालेलुया, हमें यीशु मसीह के सीखना है। हालेलुया, यीशु ने भी हम चेलों को प्रार्थना करने सिखाया। हालेलुया, यदि आपको थोड़ा प्रार्थना आपको कम आता है, फिर भी आप प्रार्थना में मजबूत बने, प्रभु से मांगे, पवित्र आत्मा से मांगे, आपको भी मजबूत। लेकिन आप दूसरे व्यक्ति प्रार्थना ज्यादा करे, वो आराधना अच्छा कर रहे हैं, वो गा रहे, दान दशवान अच्छा दे रहे, उसको देख के आपको जलन नहीं होना चाहिए। हालेलुया, किसी व्यक्ति ने अच्छा बंगला बना दिया, घर बना दिया, किसी ने गाड़ी ले लिया, अच्छा बीबी है उसके पास, तो आपको ऐसा देख के अपने मन में अनाथ कल्पना करना नहीं है। हालेलुया,
बुराई करने वाले बैग दौड़ने वाले पाँव, बुराई करने वाले बैग दौड़ने वाले पाँव। मैंने थोड़ी आगे में समझाया था, बताया था कि जो लोग बुराई करने में अपने पाँव को जल्दी जल्दी लगाते हैं, उस पाँव को आप सुसमाचार में लगाइए, जगह जगह जाइए, सुसमाचार सुनाइए। ऐसे में क्या करना है, आप झगड़े में जाते रहे, आप झगड़े में जा रहे, उस जगह में जा रहे, अब उस जगह में जा रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर कहता है अच्छे कामों में अपने पाँव को लगाइए। हालेलुया। झूठ बोलने वाले साची, झूठ बोलने वाले सच्चे, जो झूठ है वो झूठ है, जो सच्चा है वो सच्चा है। हालेलुया। जो सही है उसी बोलो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हमारी बात हाँ की हाँ और ना की ना होना चाहिए। हालेलुया। अपने भाइयों के बीच में झगड़ा उपन्य करने वाला मनुष्य, अपने भाइयों के बीच में झगड़ा उपन्य करने वाला मनुष्य को परमेश्वर घृणा करता है। हालेलुया। या क्या आप अपने भाई से प्रेम करते हैं, अपने बहनों से प्रेम करते हैं, अपने परिवार से प्रेम करते हैं? तो देख लीजिए परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहते हैं, नीति वचन 6 का 16 से 19 अध्याय कि अपने परिवार से, अपने भाई से मेल मिलाप रखिए। यदि आप अपने भाई से, अपने परिवार से घृणा करते हैं, मेल मिलाप नहीं है, तो परमेश्वर आपसे घृणा करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ऐसे चीज़ों से घृणा करते हैं। आमीन। इन्हीं वचन से परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे, आप आशीषित बने, परमेश्वर की राज्य के लिए काम करें, आप फलबंद बने, आपके जीवन में फल आए, क्योंकि प्रभु ने हमें फल लाने के लिए चुना और आपके जीवन में फल आएंगे। आमीन। जय मसीह की।